ఎన్డీఏ అంటే న్యూ డెవలప్మెంట్ అలయన్స్ అన్నారు ప్రధాని మోదీ. 38 పార్టీల ఎన్డీఏ సమావేశంలో మోదీ కీలక ప్రసంగం చేశారు. ఎన్డీఏకు 25 ఏండ్లు పూర్తయిన సందర్భంగా శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. మరో 25 ఏండ్లు మన ముందు పెద్ద లక్ష్యాలున్నాయని చెప్పారు. ఎన్డీఏ కూటమికి బాటలు వేసిందే అద్వానీ, వాజ్పేయి అన్నారు. ప్రజా వ్యతిరేక కూటములు ఎప్పుడూ మనుగడ సాగించలేవని విమర్శించారు. అభివృద్ధి చెందిన దేశంగా తయారు చేయడానికి నిరంతరం కృషి చేస్తున్నామన్నారు. దేశ భద్రతే ఎన్డీఏ ప్రథమ కర్తవ్యం అని చెప్పారు మోదీ. एनडीए मीटिंग लो मोदी माట్లాడుతున్నారు. लाइव చూద్దాం. लेकिन बेंगलुरु में दोनों पार्टियों के नेता हाथ में हाथ डालकर मुस्कुरा रहे हैं. लोग देख रहे हैं कि बंगाल में लेफ्ट और कांग्रेस के नेताओं पर, उनके कार्यकर्ताओं पर टीएमसी हमले कर रही है. लेकिन इनके नेता टीएमसी के खिलाफ कुछ भी बोलने से बच रहे हैं. इसलिए देश के लोग कह रहे हैं कि गलबहियां मिशन नहीं है, मजबूरियां है. इनकी सच्चाई आपको दूसरे राज्यों में भी दिखाई देगी. नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और पीडीपी के नेता एक दूसरे को कैसी कैसी गालियां देते हैं. आरजेडी और जेडीयू के लोग कैसे कैसे शब्दों से एक दूसरे को नवाजते थे. देश की जनता ने यह सब करीब से देखा है और देख रही है. इसलिए इनकी नुरा कुश्ती हो या मजबूरी की दोस्ती, इसकी हकीकत 140 करोड़ देशवासियों के सामने आ चुकी है. साथियों, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ये लोग पास पास तो आ सकते हैं, लेकिन साथ नहीं आ सकते. इन्हें अपने कार्यकर्ताओं की भी परवाह नहीं है. ये अपने कार्यकर्ताओं से उम्मीद करते हैं कि जीवन भर जिसका विरोध किया उसका अचानक सत्कार करने लगे. अब ऐसे में इन दलों का कार्यकर्ता खुद भ्रमित है कि करे तो क्या करे. मैं तो आज ये भी कहूंगा कि जो लोग आज मोदी को कोसने के लिए इतना समय लगा रहे हैं, अच्छा होता वो देश के लिए सोचने में, गरीब के लिए सोचने में अपना समय लगाते. हम उनके लिए सिर्फ प्रार्थना ही कर सकते हैं. साथियों, 24 का चुनाव बहुत दूर नहीं है. देश के लोग मन बना चुके हैं कि तीसरी बार फिर एनडीए को ही अवसर देना है. देश का मन आप जानते हैं, लेकिन विदेश का मन भी बहुत कुछ संकेत दे रहा है. आमतौर पर जब भी किसी देश में चुनाव का समय निकट आता है तो उसका बहुत बड़ा असर उसके वैश्विक संबंधों पर भी होता है. हर एक को लगता है कि भाई अब तो चुनाव का वर्ष है, अभी इस सरकार के साथ अभी रहने दो, एक बार चुनाव हो जाए, नई सरकार आएगी तब सोचेंगे. स्वाभाविक है. कोई भी दूसरा देश उस सरकार के साथ जो चुनाव बिल्कुल निकट हो वहां संबंध बनाने से पहले, संवाद करने से पहले 100 बार सोचता है. फॉरेन कंट्रीज हमेशा चुनाव के नतीजों का इंतजार करते हैं. लास्ट ईयर जब होता है तो सोचते हैं कि भाई एक बार चुनाव नतीजा आ जाना तो फिर देखेंगे. जो सरकार जाने वाली होती है उस पर कोई भी देश अपना टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट नहीं करना चाहता. लेकिन इस समय भारत का मामला कुछ अलग है. सबको पता है कि हमारे यहां कुछ महीनों में चुनाव होने वाले हैं. फिर भी अनेकों महत्वपूर्ण देश, चाहे अमेरिका हो, फ्रांस हो,
ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, यूएई हो, यूके हो, सब एनडीए सरकार के प्रतिनिधियों को इनवाइट कर रहे हैं। तमाम देश भारत को मान और सम्मान दे रहे हैं। कितने ही देश भारत के साथ बड़े बड़े और वो भी दूरगामी समझौते कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वो भी जानते हैं कि भारत के लोगों का भरोसा एनडीए पर है। यानी भारत में जनमत किसके साथ है, ये दुनिया के देशों को भी पता है। साथियों, एनडीए का विस्तार सिर्फ संख्या या भौगोलिक विस्तार का नहीं है। ये भारत एनडीए का जो विस्तार है, ये हमारे प्रति विश्वास का दायरा भी बढ़ा रहा है। जनता एनडीए की हिस्ट्री और केमिस्ट्री दोनों को देख रही है। तभी तो हमारा गणित भी बड़ी आसानी से जुड़ता है। आप देखिए, 2014 में एनडीए को देश ने लगभग 38% वोट दिए थे 2014 में, लेकिन 2019 में हमारे देश सेवा भाव को देखते हुए देश ने हमें 45% वोट दिए। और आपको जानकर के खुशी होगी, इनमें 225 से अधिक सीटें ऐसी थी जो हम जीत करके आए, 225 से अधिक सीटें जहां 50% से अधिक वोट शेयर एनडीए को मिला है। एनडीए का हर सहयोगी जो मेहनत कर रहा है, उससे तय है कि 24 में एनडीए का वोट शेयर 50% से भी ऊपर जाएगा।